हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के जो डाउट थे पुलिस भर्ती या क्लर्क से रिलेटेड, उनके जवाब मुझे मिल चुके हैं और जहाँ से मैंने बोला था वहीं से ही मैंने इनके जवाब कंफर्म किए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला था कि क्लर्क में डीएनटी के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डिनोटिफाइड ट्राइब के मार्क्स हैं। तो भैया पुलिस भर्ती हो चाहे क्लर्क भर्ती हो, आगे से किसी में भी ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, फादरलेस के नंबर पहले दोनों बच्चों को मिलेंगे या दोनों में से किसी एक को मिलेंगे। तो भैया फादरलेस के नंबर पहले दो बच्चे हैं ना, वही एलिजिबल हैं, दोनों भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी ले सकता है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक डाउट था कि दो बड़ी बहन है और दोनों की शादी हो चुकी है और जो भाई हैं दो वो छोटे हैं, तो क्या जो छोटे भाई है इनको फादरलेस के नंबर मिल सकते हैं? तो भैया नहीं मिलेंगे। जो दो बड़े बच्चे हैं, चाहे वो दोनों लड़कियां हैं दोनों लड़के हैं, वही एलिजिबल, वही बेनिफिट ले सकती हैं। नेक्स्ट, फॉर्म भरते टाइम फादरलेस वाले ऑप्शन में नो कर दिया, यानी आपने वहां पर फादरलेस मार्क्स क्लेम ही नहीं किए, ठीक है। और बाद में आप डीवी के टाइम पर फादरलेस सर्टिफिकेट जो भी आप सबमिट करके आ रहे हो, तो इसमें नंबर मिलेंगे या नहीं? तो भैया नहीं मिलेंगे। बात ऐसी है, फॉर्म भरते टाइम आप जिस चीज का बेनिफिट लेना चाह रहे हो वो आपने क्लेम ही नहीं किया, यानी फादरलेस ऑप्शन में आपको नो करना चाहिए था अगर बेनिफिट चाहिए था। नो जॉब वाले ऑप्शन में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, वहां पर आपको यस करना चाहिए था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे घर में, यस। तो अगर आपने क्लेम ही नहीं किया फॉर्म में, तो बाद में आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात यहां से क्लियर हुई। नेक्स्ट है कि फॉर्म भरते टाइम फादरलेस वाले ऑप्शन में क्लेम तो किया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था फॉर्म में वो गलत अपलोड हो गया, यानी ऑर्फन या जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिया, क्योंकि जो एनेक्शर था HSSC का फादरलेस वाला सर्टिफिकेट, वो वाला उन्होंने करवाया नहीं था तब तक। तो भैया इस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपने एनेक्शर, जो फादरलेस का जो एनेक्शर है कमीशन का, वो डीवी में सबमिट आप करा के आ चुके हो, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे है कि डीवी में आप एक बच्चा कह रहा था कि डीवी में ऑर्फन सर्टिफिकेट दे के आए हैं और बाद में जाकर के कमीशन फादरलेस का जमा करवा के आए हैं। तो भैया इस केस में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कमीशन ने वो फॉर्मेट दे रखा है फादरलेस वाला, वो आपको अटेस्ट करवा के तहसीलदार या जिससे भी करवाना था वो आपको दे के आना था, ठीक है। नेक्स्ट, क्लर्क में सिलेक्ट होने के बाद पुलिस भर्ती में मिलेंगे नो जॉब मार्क्स? हाँ भैया बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आपका दोनों का ही डीवी हुआ है और भैया आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अगर आपका एक का डीवी अगर आपका जॉब लगने के बाद होता, उस केस में आपकी दूसरी जॉब में आपको नंबर नहीं मिलते, लेकिन आपका डीवी ही आगे पीछे हो रहा है, तो इस केस में आपको दोनों ही जगह आपको मार्क्स मिलेंगे नो जॉब, और आप दोनों एक को छोड़ करके आप दूसरी भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे है कि जो दुर्गा शक्ति से फीमेल कांस्टेबल में जो लड़कियां जाएंगी, तो क्या दुर्गा शक्ति से जो लड़की फीमेल कांस्टेबल में जा सकती है? उसके जो नो जॉब के मार्क्स हैं, क्या वो उसको फीमेल कांस्टेबल में रहेंगे? तो हाँ बहन, आपके रहेंगे। जैसे ही क्लर्क और पुलिस भर्ती का जैसे साथ साथ चल रहा है, तो वैसे ही दुर्गा शक्ति फीमेल कांस्टेबल का जो डीवी है वो भी आगे पीछे ही हुआ था। जॉब तो किसी की लगी नहीं है, डीवी दोनों के पहले हो चुके हैं। तो अभी दुर्गा की ज्वाइनिंग हुई है और बाद में कोई फीमेल कांस्टेबल में जाना चाहती है तो वो लड़की जा सकती है, क्योंकि डीवी के टाइम तक आपके घर में कोई जॉब नहीं थी, ठीक है। आगे एक भाई का कि ये बोल रहे हैं कि इनका HVPNL में 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्या ये पुलिस में चलेगा? तो भैया ये एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, और वैसे भी अब तो डीवी वगैरह सब कुछ हो चुका है और आपने क्लेम भी नहीं कर रखे, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि नो जॉब सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी सबमिट करके आए हैं बच्चे पुलिस में, तो भाई इनको नो जॉब के मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो क्लर्क वाली जो भर्ती है तो उसमें भी बच्चों की मतलब किसी जो कमेटी मेंबर उन्होंने फोटोकॉपी ली है नो जॉब की। ऐसे ही पुलिस भर्ती में भी कुछ बच्चों की फोटोकॉपी ली है कमेटी मेंबर्स ने और कुछ ने ओरिजिनल लिए हैं, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। आगे एक भाई था, इसका डाउट था कि ये हरियाणा के डोमिसाइल इनके मम्मी पापा सारे मतलब हरियाणा में ही रहते हैं, लेकिन इनकी जो पढ़ाई है ये इन्होंने अपने रिलेटिव के घर रह करके, जो कि राजस्थान में, वहां पर रह कर की है। और जो फॉर्म फिल किया था इनके रिलेटिव ने, तो वो राजस्थान से भर दिया,
यानी जब स्टेट का ऑप्शन आता है कि आप रेजिडेंट कहाँ के हो, तो हरियाणा की जगह वहाँ पर राजस्थान कर दिया। ठीक है, तो ये भैया पूछ रहे हैं कि मुझे नो जॉब के जो मार्क्स हैं क्या अब मुझे मिल सकते हैं, अब मैं एफिडेविट लेके जाऊं तो कि मेरे से गलती हुई थी। तो भैया अब नहीं मिल सकते आपको। डीवी तक आप अपनी जो गलती है वो सुधार सकते थे, लेकिन आपने फॉर्म में ही आपने राजस्थान वहाँ पर फिल कर दिया, राजस्थान कर दिया, और नो जॉब का तो ऑप्शन भी वो वैसे आपको दे नहीं रहा था। तो डीवी तक आप कुछ कर सकते थे एफिडेविट वगैरह देख करके, अब नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि एक बहन कह रही है कि दुर्गा शक्ति का 1 मई को नो जॉब का बनवाया था इन्होंने, नो जॉब का जो सर्टिफिकेट था, क्या वो क्लर्क में चलेगा। तो बहन क्लर्क का तो बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, एनेक्चर है, आप देख लेना, जो मेरा टेलीग्राम चैनल किरनी क्लासेस उस पर भी डाला हुआ है। तो उसमें अलग से मेंशन है कि जो कट ऑफ डेट है 3/9/2020 है, वो मेंशन है उस फॉर्मेट में। क्लर्क का है वो स्पेशली, तो आपका वही चलेगा, आपको वही बनवाना पड़ेगा। ठीक है, दुर्गा शक्ति वाला नहीं चलेगा, स्पेशली जो क्लर्क का फॉर्मेट है वही चलेगा। आगे है कि हरियाणा पुलिस में जो रिजल्ट आएगा वो शिफ्ट वाइज आएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज होगा या कोड वाइज होगा। तो आपके जो 24 थे, मतलब मॉर्निंग इवनिंग मिलाकर के 6 हो गए, 6 मतलब टाइम स्लॉट हो गए, और शिफ्ट आपके टोटल 24 हो गए, तो 24 के अकॉर्डिंग ही आएगा। आगे की जो डिग्री, फॉर्म में डिग्री नहीं लगाई, मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन आपने फॉर्म में नहीं लगाया, फॉर्म फिल करते टाइम आपने उसको क्लेम नहीं किया, बाद में आप डीवी के टाइम या स्क्रूटनी के टाइम आप सबमिट करा के आ रहे हो, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मना कर दिया गया है इस चीज़ के लिए। गलती सुधारने का टाइम दिया है, लेकिन डीवी तक आप अपनी गलती सुधार सकते थे, लेकिन जो चीज़ आपने फॉर्म में क्लेम ही नहीं की उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर चाहे आपकी डिग्री कट ऑफ डेट की पहले की हो, चाहे फेक हो, चाहे रियल हो, कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन जिसको क्लेम ही नहीं किया उसका बेनिफिट बाद में नहीं मिलेगा। ये 100% मेरी साइड से कंफर्म है, और मैंने सर से ही कंफर्म किया है। बाकी अगर कुछ इनसे अलग कुछ होता है तो भाई वो बात की बात है, और भाई वो देख लेना। तो बस यही कुछ थे, बस मोस्टली तो यही थे, और बाकी के मुझे जवाब मिले नहीं तो मैंने वो डिस्कस भी नहीं किए। और इनसे अलावा अगर आपको कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगी उनके जवाब ढूंढने की। और बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।